गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने हमारी हिंदी व्याकरण की पुस्तक से लेसन नंबर 3 शब्द विचार शुरू किया था, जिसमें हमने शब्द प्रकार के भेद जो है 4 आधारों पर पढ़े थे हमने, जिनमें से हमने दो जो है वो कर लिए थे। एक तो सबसे पहला जो था वो था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा था रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार और प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्द जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। वाक्यों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पानी, घर, रेत आदि। निरर्थक शब्द वे होते हैं बेटा ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग भाषा में प्रवाह लाने के लिए किया जाता है, जैसे रोटी वोटी, पानी वानी, किताब विदाब। इन उदाहरणों में वोटी, वानी, विताब ये शब्द जो है, चाय वाय, इस तरह के जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, ये जो शब्द हम यूज़ करते हैं, प्रयोग में लाते हैं जो शब्द, उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। इन शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। उसके बाद है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द के भेद जो है मुख्य रूप से 5 हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समरूप भिन्नार्थक शब्द। पर्यायवाची शब्द जैसा कि आप सब जानते हैं, समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। दूसरा है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द होते हैं विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, जिन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। इन्हें विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। तीसरा है हमारा एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द जिनका शब्द का अर्थ जो है वो केवल एक ही होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, यानी उन शब्दों का कोई भी और अर्थ नहीं निकलता है। उसके बाद है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता है, जैसे कि कनक का अर्थ होता है सोना, धतूरा, गेहूँ आदि। तो जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वो अनेकार्थी होते हैं। जब किसी शब्द का एक ही अर्थ होता है केवल, तो वो एकार्थी शब्द होता है। उसके बाद है समरूप भिन्नार्थक शब्द। समरूप भिन्नार्थक शब्द वो होते हैं ध्वनि, वृत्ति, ध्वनि या वृत्ति की, यानी कि ध्वनि मतलब आवाज़ की, आवाज़ से, साउंड से, वृत्ति यानी लिखने के, यानी कि स्पेलिंग से की दृष्टि से समान लगने वाले शब्दों को समरूप भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है, जैसे आदि, आदि, अचार, आचार। इस तरह के जो शब्द हैं ये आदि का मतलब होता है, ये देखने में आदि और आदि कोई विशेष अंतर नहीं है, सिर्फ मात्रा छोटी और बड़ी है ई की। ये बोलने में भी समान लगते हैं, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ जो है वो अलग है। आदि का अर्थ है आरंभ और आदि का मतलब है अभ्यस्त, जिसकी हमें आदत हो गई। इस तरह से ये समरूप भिन्नार्थक शब्द होते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।